टाइम मैनेजमेंट आप एम्स भी क्रैक कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे पढ़ता था और रैंक अचीव करनी है ना, नीट के अंदर रैंक अचीव करनी है। और गेम चेंजर जो सब्जेक्ट है ना, एवरीवन नो फिजिक्स। तुम देखो 6 घंटे नींद ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए इतना इनफ। इफ़ यू वांट अ मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप ब्रो। ट्यूशन प्रैक्टिस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। जेनेटिक्स 1-2 घंटे का खेल ही नहीं है, वो अपना अलग से ना 3 से 4 घंटे मांगती है भाई। एवरीवन, दिस इज देव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट क्रैक करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, द टाइम मैनेजमेंट। सो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली मैंने जब रिसेंटली एक पोल डाला तो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि हाँ भैया कि नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट नीट के लिए हमारे पास सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। सो इन 4 महीनों में अगर आप पर्टिकुलर एक पूरे पंक्चुअलिटी के साथ अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली नीट क्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर आप एम्स भी क्रैक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिकली अभी मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप लोगों की सबकी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो उस टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, सो उसके हिसाब से एक कॉमन डाउट है सबका, ये पूछा जाता है कि टेस्ट सीरीज में कैसे पढ़ें, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को करें या जो टेस्ट का जो भी शेड्यूल है उस अकॉर्डिंग सिलेबस को करें कंटिन्यू। और सबसे पहली थिंग, मेक अ गोल, डेली गोल, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। और वो गोल कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए रियलिस्टिक। भाई वो गोल रियल होना चाहिए जिसको तुम यानी अचीव कर सको। यानी कि तुम बनाओ फॉर एग्जांपल, आज मैं इतने चैप्टर्स पढ़ूंगा, बायो के इतना करना है, केमिस्ट्री का इतना और फिजिक्स का इतना। बेसिकली मैं जब पढ़ता था ना तो मैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था, सब्जेक्ट को 3 नहीं 4 पार्ट में, यानी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन 4 पार्ट मान के चलता था और डेली एक फॉर एग्जांपल लगता था कि हाँ आज मुझे फिजिक्स का ये वाला टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की या फिर थ्योरी पढ़नी है या फिर जो भी है कि बायो का ये चैप्टर करना है, ये सारा मैं मैनेजमेंट करके चलता था कि हाँ भाई अपने को पूरा मैनेजमेंट चाहिए। जब मेरा कोचिंग टाइम था तो लगभग 6 घंटे की कोचिंग होती थी, उसके अलावा मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता था और कई बार 5 घंटे भी होता था। वो डिपेंड करता था कि हाँ कि कई बार हम नहीं होते सिचुएशन में पढ़ने की, तो दिमाग को रिलैक्स देना भी जरूरी होता है। बट 6 से 8 मेरा नॉर्मल था। और जब मेरी कोचिंग हो गई थी पूरी, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जब सेल्फ स्टडी मोड पे था फुल, तो मैं अराउंड 12 आवर पढ़ता था हर दिन, और जिसके अंदर मैं डिवाइड करके चलता था स्लॉट्स। यानी कि देखो, अगर तुमको रैंक अचीव करनी है ना, नीट के अंदर रैंक अचीव करनी है, और गेम चेंजर जो सब्जेक्ट है ना, एवरीवन नो फिजिक्स एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है। अगर तुम फिजिक्स को कॉन्करर कर लेते हो ना तो भाई सब हो जाएगा। क्योंकि देखो बायो तो हर कोई पढ़ लेता है, बायो केमिस्ट्री मतलब बेसिकली कर लेते हैं, बट फिजिक्स वो सब्जेक्ट है अगर तुम उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस अगर सही करते जाओगे तो तुम्हारी रैंक इंक्रीज होती जाएगी। अंडरस्टूड? तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता था फिजिक्स को अपने टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूँ मैं डेली 7 आवर पढ़ रहा हूँ, ओके, और नींद भी भाई ज़रूरी है, नींद भी आराम से 6 घंटे की नींद लिया करो, मोर देन एफिशिएंट हो जाता है। तुम देखो 6 घंटे नींद ले रहे हो, 7 घंटे का मैंने मान लिया एवरेज, जो कि कम ज़्यादा हो जाता है। अब बचे कितने? 6-7 13 घंटे ये हो गए। इस 13 घंटे के अलावा तुम 6 घंटे कोचिंग के मान लो, 19 घंटे। इसके अलावा भी तुम्हारे पास अभी भी 5 घंटे, उन 5 घंटों में तुम जैसे चाहो वैसे यूज़ करो। और मेरी मानो ये 13 घंटे है ना, जब कोचिंग चल रही हो तो कोचिंग टाइम में पढ़ाई के होते हैं, और जब नॉर्मल डेज होते हैं तो उनमें सिर्फ फुल सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं, ठीक है। और वन थिंग इज रिमेंबर दैट टाइम मैनेजमेंट में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एज पॉसिबल। जब तुम नॉर्मली पढ़ रहे हो ना तो हमेशा एक गैप लो। मेरे लिए वो गैप होता था बेसिकली 1 घंटे के बाद, या फिर मैं एक टॉपिक उठा के चलाऊँ कि हाँ कि मैंने आज जेनेटिक्स पढ़ी है तो जेनेटिक्स में एक पर्टिकुलर कि हाँ मेरे को आज ये जीनोम वाला जब पोर्शन कंप्लीट करना है, तो मैं उसको उठा के चलता था और फिर वो कंप्लीट होता, तब मैं उठता था। ये हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंडर करो, ये होता है। तो अगर मेरी बात करें तो मैं फॉर एग्जाम्पल जब हम 7 घंटों को लेके चले तो उन 7 घंटों में से 3 घंटे की मेरी होती थी फिजिक्स, 2 घंटे की केमिस्ट्री और 1 घंटे की बायोलॉजी, ठीक है, मतलब जूलॉजी, और 1 घंटे की बॉटनी, ये दोनों होते थे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर मुझे, और उसमें अंदर मैं करता था, अगर बात करें तो इसमें अगर फिजिक्स के अंदर मैं नोट्स को प्रीफर करता था, क्योंकि जो मेरे टीचर के नोट थे वो काफ़ी थे। मैंने एनसीईआरटी अगर बात करें, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ो। बेसिकली अब 4 महीने बचे, तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इतना इनफ टाइम है। बट कुछ चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और वैसे भी मैं हर सब्जेक्ट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। बाकी तुम कमेंट कर सकते हो। और हाँ देखो, मैं यहाँ पर तुमको बता रहा हूँ, बाकी सारे डाउट्स मैं फिर भी जितना हो सकता है पॉसिबल कर। बट इफ़ यू वांट अ मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप ब्रो, फ्री। तो अभी मेरे पास सिर्फ कुछ स्टूडेंट है, 3 से 4 स्टूडेंट है उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो तुम मेरे चैनल पर जाकर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर तुम मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करो, और फ्री तुम्हें मैं डायरेक्टली गाइड करूँगा। तुमको तुम्हारे जो भी डाउट है, तुमको जितना मैं हो सकता है मैं अपनी हेल्प करूँगा, डेली मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ जॉइन द चैनल।
ओके, अब बात करें तो इसमें कर फिजिक्स के अंदर मैं थ्योरीज ही करता था, थ्योरीज करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 पोर्शन में होता था, जिसमें पहली में प्रायोरिटी होती थी मेरी कि हाँ भाई थ्योरी को क्लियर करो। थ्योरी अगर तुम्हारी अच्छी होगी ना, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुम्हें काफ़ी आसानी होगी, यही बात होती है। अगर और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो मैं एज पॉसिबल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था फिजिक्स के लिए, जिसमें अंदर मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। पहला जो तुम्हारे मॉड्यूल्स होते हैं या फिर जो भी तुम्हारे पास एसेसरीज है जो भी है उससे सॉल्व करो, और दूसरा होता था कि पीवाईक्यू, और थर्ड होता था मेरा जिसके अंदर की जो ये रिवीजन के टाइम पे काम आती थी ये स्ट्रेटजी, कि तुमने जो पहले किया था और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तुम समझ नहीं पाए या तुम कर ही नहीं पाए, उसके लिए तुम्हें टीचर की हेल्प या किसी और की हेल्प लेनी पड़ी, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं करता था थर्ड उसके अंदर। ओके, बायोलॉजी ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट एनसीईआरटी भाई उसकी एक एक लाइन को ना घोट कर पी जाओ भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ आ रही है ये, और डायग्राम्स ब्रो, उनके डायग्राम्स को बेसिकली अभी हम बात करें टाइम मैनेजमेंट तो उसी करता हूँ। अगर तुमको जिस भी सब्जेक्ट की जो भी दिक्कत आ रही है उसको कमेंट में करना, मैं उसके बारे में अगले वीडियो बनाऊंगा, और वैसे भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के एक एक करके। तो ये हो गया कि तुम इस प्रकार से शेड्यूल करो टाइम को। और हाँ, हम बात कर रहे थे गोल की, तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए था और उसको तुम अचीव करना चाहिए, और स्टार्टिंग में नहीं हमेशा मेक अ स्मॉल गोल, छोटे से बड़े की तरफ लाइक, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि दिक्कत आती है कि अगर तुमने सीधे रख दिया कि हाँ आज मैं पूरी जेनेटिक्स पढ़ दूंगा यहाँ पर और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक कर दूंगा पूरी फिजिक्स में, नहीं हो पाएगा भाई। जेनेटिक्स 1-2 घंटे का खेल ही नहीं है, वो अपना अलग से ना 3 से 4 घंटे मांगती है भाई वो, और वो भी तुमने कई बार पढ़ रखा है तब, अदरवाइज नहीं, जेनेटिक्स टाइम मांगती है। सो इसके लिए तुम्हें बेसिकली ना छोटे छोटे, और इन जो बड़े टाइप लाइक जैसे मैंने बोला जेनेटिक्स हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, एनिमल किंगडम तो छोटा ही है फिर भी, प्लांट किंगडम, ऐसे चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करो, उनको पार्ट्स में कि हाँ आज मुझे यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, और फिर उसके बाद में और हो सके ना तो डेली कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, ओनली 0.5 जो तुम खाना खाते वक्त कर सकते हो बेसिकली, उसमें तुमको सिर्फ डिस्कस करना है। और मेक अ गुड फ्रेंड भाई, एक अच्छा दोस्त बनाओ जो तुम्हारे साथ पढ़ता हो, और उसके साथ जस्ट डिस्कस करो कि हाँ भाई ये होता है, जस्ट लाइक अ डिबेट, उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, तू ये बता, तू ये बता, भाई वो तुम्हारे नॉलेज को जो बूस्टर देगा ना रियलिटी में, तुम्हारा यानी नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। सो यही बात थी टाइम मैनेजमेंट की। इसके अलावा एक था कि और बात रही अगर उसकी कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, सो मैं तो ये प्रीफर करूँगा, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज चालू होती है तो बेसिकली बात है सिलेबस खत्म हो जाता है, तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा आपको अपने जो डेली शेड्यूल होता है, जो डेली गोल्स होते हैं, वो बनाने चाहिए अपने टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। ओके, और उसमें एज पॉसिबल एज, और अगर मेरी बात करो तो मेरे गोल्स टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग रहते थे, उसमें मैं करता था 80-20 रूल को फॉलो। ये मेरा खुद का पर्सनल था, मैंने अपना ही उससे बनाया था, क्योंकि अलग अलग मैंने यानी पूरे थ्रू आउट अपनी जो नीट की जर्नी है उसमें अलग अलग तरीके फॉलो किए अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। यू कांट बिलीव कि मेरा फर्स्ट जो था ना फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था उसका स्कोर था ओनली 450, जिसको इंक्रीज करके मैंने लास्ट तक 700 तक लेके गया हूँ मैं। दैट्स द ट्रू ब्रो। और उसके लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं उन हैं बनाए हैं, उसमें से एक है 80-20 जो कि मैं अपने टेस्ट सीरीज के टाइम पे फॉलो करता था। बेसिकली तुम्हें क्या करना है इस रूल के अकॉर्डिंग, 80% तुम वो पढ़ो जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। बेसिकली मैं बता दूं, जो मेरी कोचिंग थी वो थी CLC, और उसके अंदर जो टेस्ट होते थे वो डेली होते थे, यानी डेली एक टेस्ट, और इवन कई बार एक दिन में 2 टेस्ट भी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत पसंद था, तो मैं अपनी कोचिंग के सारे टेस्ट दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि ये एक बूस्टर डोज, एक प्लस पॉइंट यही है भाई जो तुमको कुछ करा सकता है। और 20 यानी कि 20% टाइम दो तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग किस चीज़ को, यानी कि तुम वो टाइम दे सकते हो अपने वीक पॉइंट्स को भी दे सकते हो कि हाँ भाई ये पॉइंट मेरा वीक है तो मैं इसको टाइम देना चाहता हूँ, या फिर अगर तुम देना चाहो तो वो टाइम तुम दे सकते हो अपने किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी कि ऐसा टॉपिक फॉर एग्जांपल फिजिक्स का रे ऑप्टिक। तो रे ऑप्टिक एक ऐसा पॉइंट है जो कई लोगों का वीक पॉइंट भी होता है, और एक इंपॉर्टेंट उससे कि हाँ हर साल 2-3 क्वेश्चन आना फिक्स है, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम हर साल आता है उसमें, आज तक का रिकॉर्ड है, तो कि हाँ मैं उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये 20% टाइम उसको दो, यानी कि अगर तुम 10 घंटे हैं ना तुम्हारे पास करने के, तो 8 घंटे तुम तुम्हारे टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ो कि मैंने जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस आ रहा है ये वो पढ़ो। बट जो 2 घंटे है ना उसको यानी तुम अदर देन टेस्ट सीरीज, यानी कि तुम्हारा कोई वीक पॉइंट रहा हो वो अपने क्वेश्चन जो पहले किया हुए थे उनको रिवाइज कर सकते हो, यानी कि जो तुमने पहले, मैंने फिजिक्स के मामले में बता रहा हूँ कि तुम्हारे पहले अटेम्प्ट किया था कोई क्वेश्चन बट तुम्हारा गलत हुआ, वो करो ये ये हो गई इसकी बात। और हाँ एक चीज़ और, जो भी तुम अपना शेड्यूल बनाते हो ना, या फिर जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज का, मेनली टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ योर आइज भाई, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा ट्रिगर करता रहेगा तुम्हारे ब्रेन को कि हाँ भाई ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है। या फिर ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, या फिर पहले ही एक शेड्यूल बनाकर उसे चिपकाओ दीवार पे, अपनी आंखों के सामने अपनी दीवार पे चिपका सकते हो, अपनी स्टडी टेबल पे चिपका सकते हो, जहाँ पर उसमें लिखा हो, और वो तुमको हमेशा याद दिलाएगा हाँ भाई आज ये कंप्लीट करना है भाई, तब तुम्हारे एक नहीं डेडिकेशन आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझे। ये हो गई। अब अगली बात करते हैं हम
मेरा अगर बात करें कि मैं किस वे में करता था, तो मेरे लिए मैंने तुमको पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ, मेरे लिए सबसे पहले मैं थ्योरी करता हूँ, उसके बाद में मैं करता हूँ पीवाईक्यू, और उसके बाद में मैं मॉड्यूल से या फिर जो भी टेस्ट पेपर हो, पुराने टेस्ट पेपर्स वगैरह या जो भी तुम्हारे पास एसेसरी है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। और पीवाईक्यू को पहले करने का रीजन ये है क्योंकि अगर तुम पीवाईक्यू करोगे ना, एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे कि हाँ भाई तुमने नीट का पहले का क्वेश्चन कर दिया तो अब भी कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एक 2025 का क्वेश्चन अगर तुम अब सॉल्व कर देते हो, क्योंकि ओ देख ये इस साल क्वेश्चन आया था, इतना हार्ड पेपर था, फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, सो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा भाई, तुम मतलब अंदर से आएगा कि हाँ आई कैन डू इट ब्रो, आई कैन डू इट। सो वो एक अच्छी चीज़ होगी। और उसके बाद में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से, इसलिए क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो भी नए टाइप के क्वेश्चन है वो तो करेंगे। और हाँ रिमेंबर,